कल्याण सुख सर्वज्ञ परम गुरु। प्राण शक्ति दिव्य विभूति 11.22। क्या कहते हैं, वर्ण रचना और प्रकाश की दृष्टि से ये मानव अणु भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। मनुष्य का जो कुछ भी स्वभाव आज दिखाई देता है वो इन्हीं अणुओं की उपस्थिति के कारण होता है। यदि इस विज्ञान को समझा जा सके तो न केवल अपना जीवन शुद्ध सात्विक सफल रोग मुक्त बनाया जा सकता है, वरन औरों को भी प्रभावित और इन लाभों से लाभान्वित किया जा सकता है। परलोक और सद्गति के आधार भी ये प्रकाश अणु या मानव अणु ही हैं। वस्तुएं हम प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं, किंतु साधारण प्रकाश कणों की सहायता से हम शरीर के सेल को देखना चाहें तो इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनों को जब 50,000 वोल्ट आवेश पर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में भेजा जाता है तो उनकी वेवलेंथ श्वेत प्रकाश कणों की तुलना में 1/10,000 भाग सूक्ष्म होती है। तब वह हाइड्रोजन के परमाणु का जितना व्यास होता है उसके भी 42.4 में इससे छोटे परमाणु में प्रवेश करके वहाँ की गतिविधियां दिखा सकती है। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य की आंख 1 इंच घेरे को देख सकती है तो उससे भी 500 अंश कम को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और 10,000 अंश छोटे भाग को सूक्ष्मदर्शी। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य शरीर के कोष का चेतन भाग कितना सूक्ष्म होना चाहिए। इस तरह से कि सूक्ष्मदर्शी में जब कोष का निरीक्षण किया गया तो उसमें भी एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। चेतना में तत्व इस तरह प्रकाश की एक सूक्ष्म स्फुरना है, ये विज्ञान भी मानता है। ये बहुत सुंदर बात कहनी थी। भारतीय योगियों ने बाह्य रंध्र की स्थिति और जिन सतचक्रों की खोज की है, सहस्त्रार्थ कमल उनसे बिल्कुल अलग सर्व प्रभुता संपन्न है। यह स्थान कनपटियों से 2 इंच अंदर, भ्रुकुटी से लगभग 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोले में प्रकाश पिंड के रूप में है। ये स्थान कनपटियों से 2 इंच अंदर, भ्रुकुटी से लगभग 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोले में प्रकाश पिंड के रूप में है। तत्वदर्शियों के अनुसार यह स्थान उल्टे छाते या कटोरे के समान 17 प्रधान प्रकाश तत्वों से बना होता है। देखने में मरकरी लाइट के समान दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद में सहस्त्रार्थ दर्शन की सिद्धि 5 अक्षरों में इस तरह प्रतिपादित की है कि तस्य सर्वेषु लोकेषु काम चारी भवति, अर्थात सहस्त्रार्थ प्राप्त कर लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यही वह शक्ति केंद्र है जहाँ से मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभु, यही वह शक्ति केंद्र है जहाँ से मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है और विश्व में जो कुछ भी मानवकृत विलक्षण विज्ञान दिखाई देता है उसका संपादन करता है। आत्मा या चेतना जिन अणुओं से अपने को अभिव्यक्त करती है वह ये प्रकाश अणु ही है, जो कि आत्मा स्वयं उससे भिन्न है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, आत्मा या चेतना जिन अणुओं से अपने को अभिव्यक्त करती है वह ये प्रकाश अणु ही है, जबकि आत्मा स्वयं उससे भिन्न है। प्रकाश अणुओं को प्राण विधायक शक्ति अग्नि तेज कहना चाहिए। ये तेज शरीर या कार्बन शरीर की बात है। प्रकाश अणुओं को प्राण विधायक शक्ति अग्नि तेज कहना चाहिए। वो जितने शुद्ध, दिव्य और तेजस्वी होंगे व्यक्ति उतना ही महान, तेजस्वी, यशस्वी, वीर, साहसी और कलाकार होगा। महापुरुषों के तेज बले उसी बात के प्रतीक हैं
जबकि निकृष्ट कोटि के व्यक्तियों में ये अणु अत्यंत शिथिल, मंद और काले होते हैं। हमें चाहिए कि हम इन दूषित प्रकाश अणुओं को दिव्य अणुओं में बदलें और अपने को भी महापुरुषों की श्रेणी में ले जाने का यत्न करें। ये आत्म उपासना में आत्मा का ध्यान करने की प्रक्रिया इसीलिए की जाती है कि अंदर के कण कण में सर्वव्याप्त प्रकाश आवाज को अधिक दीप्तमान बनाए का अवसर मिले। अंदर में जो प्रकाश शक्ति है ना, उसको पहचान करके उसको अधिक शक्ति जो पड़ी है ना, उसको विकसित किया जाए पर्याय में। अपने ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रांशु आदित्य शस्त्रदल कमल को खिलाएं और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी में सन्निहित दिव्य कलाओं के उदय का लाभ साधक को मिले। ब्रह्म विद्या का उद्गाता तमसुमा ज्योतिर्मय की प्रार्थना दिव्य प्रकाश की याचना करता है। इसी की प्रत्येक जागृत आत्मा को आवश्यकता अनुभव होती है। अर्थात आत्म साधक अपने जब प्रयोजन में इसी चेतन ज्योति की अंतिम भूमिका में अवतरण करने के लिए आत्मा का ध्यान करता है। अंतर जगत विशाल और विराट है, उससे एक व्यक्ति नहीं बड़े समुदाय भी प्रेरित होते हैं। पूर्वाभास की ऐसी एक घटना यूं है, अमेरफान वेल्स का एक छोटा कस्बा है। वर्षा काल की बात है। समूचे कस्बे में एक अजीब खलबली मची। अधिकांश लोगों को या तो रात्रि के सपनों में या दिन में यूं अनायास ही पूर्वाभास होता है कि उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। अमेरफान वासियों की इस बेचैनी से ने इस तरह सार्वजनिक चर्चा का रूप ग्रहण किया कि जर्मनी के सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री जान मार्कर को घटना के अध्ययन के लिए बाध्य होना पड़ा। सर्वेक्षण के मध्य उन्होंने पाया कि कस्बे के अधिकांश व्यक्तियों को इस तरह का पूर्वाभास हो रहा है। यही नहीं, लोगों के चेहरे पर भय की रेखाएं स्पष्ट झलकती थी। मुश्किल से एक पखवाड़ा बीता था कि सचमुच समीप के पहाड़ से एक दिन ज्वालामुखी फटा। कोयले की राख का भयंकर तूफान उमड़ा और उसने देखते देखते हजारों व्यक्तियों को मौत की नींद सुला दिया। एक स्कूल की दीवार में हुए भयंकर विस्फोट से तो 100 बच्चे एक स्थान पर मृत्यु के घाट उतर गए। इस विद्यालय की एक 9 वर्षीय बालिका तब तो बच गई थी। घटना के 10 दिन बाद वह एकाएक अपनी माँ से बोली, माँ, मैं मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि मेरे साथ भगवान रहते हैं। माँ ने समझा बच्ची पूर्व घटना के से व्याक्रांत है, इसीलिए उसने उसे हृदय से लगाकर समझाया, नहीं बेटी, अब तो जो होना था हो गया, अब तो निश्चिंत रहे। जान मार्कर ने उस बालिका से भेंट की और पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बालिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे अपने चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। इस भेंट के दूसरे ही दिन मध्याह्न में बच्ची का निधन हो गया। संयोग से उसे जिस स्थान पर दफनाया वह स्थान कोयले की राख की 5-6 फुट परत से ढका हुआ था। संयोग से उसे जिस स्थान पर दफनाया वह स्थान कोयले की राख की 5-6 फुट परत से ढका हुआ था। जान मार्कर ने इस अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकाला कि समस्त प्राणी जगत एक ही चेतना के समुद्र में संबद्ध है। यह संपर्क इतना प्रगाढ़ और निर्मल हो, जानकारियां उतनी ही अधिक और लाभ भी वैसा ही लिया जा सकता है। अतएव आध्यात्मिक साधनों द्वारा अंतर जगत का क्षेत्र विकसित किया जाना किसी भौतिक हित की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। अतएव आध्यात्मिक साधनों द्वारा अंतर जगत का क्षेत्र विकसित किया जाना किसी भौतिक हित की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आधार अब विज्ञान वेत्ताओं को एक विशिष्ट तत्व ग्रेविटी के रूप में हाथ लगा है। यह ग्रेविटी प्रत्येक पिंड से निकलता है और उसकी आकर्षण शक्ति के स्तर की संरचना करता है। इसी के आधार पर एक ग्रह दूसरे को खींचता है और यह विश्व ब्रह्मांड एक व्यवस्थित संबंध श्रृंखला से जकड़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्रों की तरह ही, बहुत सुंदर बात करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की तरह ही मनुष्य में भी एक विशिष्ट विद्युत का प्रवाह निश्चित होता है।
ग्रह नक्षत्रों की तरह ही मनुष्य में भी एक विशिष्ट विद्युत का प्रवाह निःसृत होता है, वह एक दूसरे को बांधता है। इस प्रकार समस्त मनुष्य जाति का प्रत्येक